कुछ पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबाई अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है। 99%। ऑप्शन बी। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्वेश्चन 32 नवपाषाण काल और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत में। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता था। क्वेश्चन हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय में कैसे प्राप्त होता था? तो प्राप्त होता था राजस्थान से। लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो किया जाता था कुल्हाड़ी का। इनमें से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में एक बार आया है गंगा नदी का नाम। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। क्वेश्चन है भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत करता है 7 देशों के साथ, जिनमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। क्वेश्चन है भारत की निम्न से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो इसका आंसर है नेपाल। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। क्वेश्चन है भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिक्र पहाड़ियाँ स्थित है। मासिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद है उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी पद्मा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर स्थित है। वहीं 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बागमती, महानंदा, कोसी, यमुना जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा सोन। क्वेश्चन भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर है 14,500 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। और वर्तमान में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। और भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 195, 334, 200 या 299? तो इसका आंसर है 299। 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए, जबकि 229 सदस्य और 29 रियासतों से मनोनीत 70 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। भारत संविधान का अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। वहीं अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने
का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करता है। और अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर है संसद, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 165 है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित। भारत में महाधिवक्ता का पद भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है। भारत में महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। यह संघ सरकार के स्तर पर भारत के महान्यायवादी के समान होता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने योग्य हो। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो इसका आंसर अनुच्छेद 46। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ था 2022 और 23 में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2022-23 में की गई। वहीं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध इस केंद्र प्रायोजित योजना को सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वैक्स शिक्षा कहा जाता था, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। चेक की स्थिति जांचने के लिए चेक पर निम्न से किस नंबर को नोट किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है चेक नंबर। निम्न से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं योजना। तीसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना तथा रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के बढ़ते केंद्रीकरण को कम करना और आत्मनिर्भरता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित करना। छठी पंचवर्षीय योजना का है निर्धनता उन्मूलन, असमानता में कमी लाना और आधारभूत संरचना का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का है रोजगार के नए अवसरों को सर्जित करना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है ऑप्शन ए, इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। रोजगार कार्यालयी सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो महिलाओं का प्रतिशत था 35.6%। निम्न से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? तो इसका आंसर हुक्का नियम, जूल का नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो इसका आंसर है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। निम्न से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है विद्युत चुंबकीय। निम्न से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरल पृष्ठ तनाव होता है जल का। सीसा भौतिकी के सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो सीसा है बल का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? गोल्ड प्रोफाइल प्रयोग के लिए। समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी संघनन गैस होने के कारण मिला है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी,
कवथन और वाष्पीकरण क्रमशः और परिघटनाएं हैं। तो ये हैं स्थूल और सतही, ऑप्शन डी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल और रोचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो उसका प्रमुख घटक है फास्फोरस। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी जैसे होते हैं, तो इसका आंसर है कोशिकांग। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो होते हैं 2। इनमें से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो है बुखार। क्वेश्चन, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पोंगल। भोंगी पोंगल यह उत्सव का पहला दिन है जिसमें लोग अपने घरों से पुराने सामान को हटाते और अलाव जलाते हैं। मिठाई पोंगल यह दूसरा दिन है जो सूर्य देवता को समर्पित है। इस दिन लोग दूध और गुड़ चढ़ाते हैं और पोंगल पकवान बनाते हैं। वही माहू और मट्टू पोंगल यह तीसरा दिन है जो मवेशियों को समर्पित है। लोग अपने मवेशियों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वहीं कानुम पोंगल में यह पोंगल का आखिरी दिन होता है। कोणार्क उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में प्रत्येक वर्ष 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क के ओपन एयर ऑडिटोरियम में विशाल सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आकर्षक कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रथम बार वर्ष 1989 में पर्यटन विभाग और ओडिसी रिसर्च सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ओडिशा के अन्य प्रमुख उत्सव हैं डोला पूर्णिमा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, चंदन यात्रा आदि। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है गुड फ्राइडे। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन डी।